हेलो दोस्तों। आज का दिन बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज 70th बीपीएससी मेंस रिजल्ट की आने की पूरी संभावना है। पिछले कई महीनों से आपने दिन रात मेहनत की है, नींद की कुर्बानी दी और सिर्फ एक नाम का इंतजार किया है कि आपका नाम पीडीएफ लिस्ट में हो। तो आज का वीडियो सिर्फ रिजल्ट की जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको बताएगा कि रिजल्ट कैसे देखें, आगे क्या करना है, और अगर रिजल्ट आपके फेवर में ना हो तो क्या करें। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, बीपीएससी से जुड़े कई विश्वसनीय संकेतों से ये पता चला है कि 70th बीपीएससी मेंस रिजल्ट आज जारी हो सकता है और लगभग 5500 प्लस उम्मीदवारों को इंटरव्यू स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होते ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in इस पर पीडीएफ फॉर्मेट में लिस्ट आ जाएगी। याद रखिए, कोई भी रिजल्ट सोशल मीडिया र्यूमर से नहीं बल्कि सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही मान्य होता है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़रूरी सवाल की, जो है रिजल्ट कहाँ से और कैसे देखें। सबसे पहले आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पे जाएंगे। फिर उसके होम पेज पर या रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट मेंस रिजल्ट सेक्शन पर जाएंगे। वहाँ पे एक मेंस रिजल्ट पीडीएफ खुलेगा और पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। रिजल्ट लॉगिन से नहीं बल्कि पीडीएफ लिस्ट से ही आता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एक सच्चाई समझना बहुत ज़रूरी है कि सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि रिलेटिव परफॉर्मेंस से होता है। इस बार कंपटीशन बहुत हाई था, सीट लिमिटेड था और एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर नाम आया तो खुद पे गर्व करिए, अगर नाम नहीं आया तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो सबसे पहले खुद को शाबाशी दीजिए, लेकिन याद रखिए ये जर्नी अभी आधी है। अब फोकस करना है आपको बीपीएससी इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट पे, जिसमें आपको अपना डीएफ एनालिसिस करना होगा। और बिहार का एग्जाम है तो बिहार स्पेसिफिक इशूज़ को अच्छे से समझना होगा। करंट अफेयर्स का अच्छे से अपडेट आपको रखना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी रिवीजन करना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में ऑप्शनल से सवाल आते रहते हैं। आपको 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ देने होंगे। मतलब अगले 2-3 महीने आपके करियर का सबसे निर्णायक महीना होने वाला है। ये बात ध्यान रहे कि ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहिए और डिसिप्लिन प्रिपरेशन रखिए। अब बात करते हैं उन साथियों का जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि आपकी काबिलियत का फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम का रिजल्ट है। आपने जो भी पढ़ा है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। अब आपको चाहिए कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें और टेस्ट सीरीज को अच्छे से समझें और उसको करेक्ट करें। अगर आपने यहाँ तक पहुँचकर हार मान ली तो असली हार वही है कि अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि अब आगे क्या करना होगा आपको। जिनका नहीं हुआ रिजल्ट वो क्या करेंगे, वो अब नेक्स्ट बीपीएससी अटेम्प्ट पे अपना ध्यान देंगे। और भी बहुत सारे स्टेट के, झारखंड पीएससी है, जम्मू एंड कश्मीर पीएससी है, उत्तराखंड, मतलब हर स्टेट के अलग अलग है, यूपी पीसीएस का है। वो सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है और अपना जो यूपीएससी का फाउंडेशन है उसे एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है और यूपीएससी का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए कि अब जब आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो अब आप बिगिनर नहीं है बल्कि आप एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट है, और एक्सपीरियंस सबसे बड़ा एसेट होता है। तो दोस्तों, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपका संघर्ष आपकी पहचान है। ये एग्ज़ाम आपको स्ट्रांग बनाएगा, कमज़ोर नहीं। सभी बीपीएससी वॉरियर्स को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको सच्ची गाइडेंस, ऑनेस्ट स्ट्रेटजी और रियल मोटिवेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए कि आप किस स्टेज पर हैं। हम इस सफ़र में आपके साथ हैं। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।